ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दौरा पाकिस्तान का बाज़ाब्ता ऐलान। कहा, इस्लामाबाद, मस्कत और मॉस्को के बरवक्त दौरे पर रवाना हो रहा हूँ। दो तरफ़ा उमूर और इलाक़ाई सूरत हाल पर मुशावरत के लिए पाकिस्तान जा रहा हूँ। हमारे हमसाया ममालिक हमारी अव्वलीन तरजीह हैं। इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा उमूर पर मुशावरत के लिए दौरा करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में मुख्तसर वफ़द की पाकिस्तान आमद को अहम सिफारती पेशरफ्त करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने वज़ीर आज़म को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। शहबाज शरीफ और इसहाक़ डार ने ख़ित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कशीदगी में इजाफे के ख़दशात पर बातचीत की। ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर पर भी तबादला ख़याल किया गया। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें रंग ले आईं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी मुसालहाती टीम से अहम गुफ्तगू का नतीजा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद पहुंचेंगे। ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेगा। सिविल और अस्करी क़यादत भी मुलाकात में मौजूद होगी। अमरीका की लॉजिस्टिक सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक राबता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को फ़ोन। जंगबंदी से मुतालिक उमूर और अहम इलाक़ाई पेशरफ्त पर तबादला ख़याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के तामीरी और मुस्तकिल सहूलतकार किरदार को सराहा। रूस की जानिब से ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का रूसी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। इसहाक़ डार ने मसाइल के हल के लिए मुकालमे और सफारतकारी जारी रखने के आज़म का इयादा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मुतरफ़ा ताल्लुकात और आलमी फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा रूस को जल्द शेड्यूल करने पर बातचीत। इसहाक़ डार ने रूसी वज़ीर ख़ारजा को पाकिस्तान आने की दावत दी। आप नए हुर्मुज़ से तजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। ईरान के पास एक अच्छा मुआहदा करने का मौका मौजूद है। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी गई है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और जनरल डीन केन की ईरान जंग पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अब नए हुर्मुज़ से अब तक 34 जहाज़ वापस मोड़ दिए गए। हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। बहरी नाकाबंदी में इजाफा हो रहा है। चंद दिनों में दूसरा बीड़ा भी शामिल हो जाएगा। ईरान ने जो जहाज़ पकड़े हैं वो अमरीका या इसराइल के नहीं हैं। पापाया रोमियो का अमरीका और ईरान पर जंग के खात्मे के लिए अब मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। अमरीकी सदर ट्रंप की तनकीदी पैगाम के बाद पाम्पियो का बयान। कहा, मैं अमन के लिए मुकालमे के तसलसल की हौसला अफजाई करूँगा। तमाम फरीक अमन के फ़रोग, जंग के ख़तरे के खात्मे और बैनुल-अक़वामी क़ानून के एहतराम के लिए मुमकिन कोशिश करें। महाजरीन और पनाह गुज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक तशवीशनाक है। दुनिया में इन्हीं अक्सर पालतू जानवरों से भी बदतर समझा जाता है। महाजरीन भी इंसान हैं। पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात को डिपॉजिट्स की मद में मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को $1 अरब अदा कर दिए गए। गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहदा अरब अमारात को $2.45 अरब की अदायगियाँ की गईं। मजमूई $3.45 अरब की वापसी मुकम्मल हो गई। कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई है। स्टेट बैंक की जानिब से बर वक्त अदायगी माली नज़्म ज़ब्त के अज़्म का इजहार है। खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस मुश्तरका ऑपरेशन। भारत के ज़ेर सरपरस्ती चलने वाले फितरतुल खवारिज के 22 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों के अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारतीय इश्तियाल अंगेजी और कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाने का अज़्म।
16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीखी खिताब। कहा भारतीय फौज तमाम तर वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों को गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यकीन दिलाया। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, ये हमारी शहरग थी और हमारी शहरग है। मकबूजा कश्मीर के अवाम गासिब भारतीय फौज के खिलाफ लड़ रहे हैं और वो अपनी जदोजहद में अकेले नहीं। पाक फौज और सिक्योरिटी इदारे भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्दों के नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के खिलाफ खत जमा करवा दिया। सिंतास मुआहदे की मुकम्मल बहाली का मुतालबा। खत में भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की मुअत्तली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। खत के मतन में कहा गया कि भारत की कार्रवाई इलाक़ाई अमन के लिए ख़तरा है। सलामती काउंसिल से मुदाखलत की अपील की जाती है। भारत से बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि मरासिल में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर के हवाले किया गया। बैनुल-अक़वामी अमन सलामती के मफाद में पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुहिम को बेबुनियाद करार दिया और सदर जनरल असम्बली की इस बेबुनियाद मुहिम की तरफ तवज्जो दिलाई। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद सिख बरादरी और सिख फॉर जस्टिस का पाकिस्तान से गैर मुतज़ल्ज़ल यकजहती का इरादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत तन्हाई का शिकार हुआ। पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली। मोदी को भारत के अंदर और बाहर से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। रहनुमा तहरीक खालिस्तान का कहना है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं। पाकिस्तान का नाम ही पाक है। 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। नाकाबिल तरदीद शवाहिद से वाज़ेह हो चुका कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ दुनिया में सिख रहनुमाओं के बहीमाना कत्ल में मुलविस है। अमेरिका में भी सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश पर भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा। कीमतों में इस्तेहकाम के लिए तमाम सूबाई और वफाकी इदारे चौकस रहें। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की और खुसूसी इक़दामात एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी का इजलास। एहसन इकबाल कहते हैं आलमी दबाव के बावजूद मुल्क में फर्टिलाइजर्स की कीमतों में मुस्तहकम रहना खुशाइन है। पोल्ट्री सेक्टर में कीमतों के इस्तेहकाम के लिए कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर का क़याम नागुज़ीर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत और लाइव स्टॉक की कारकर्दगी और आइंदा माली साल के लिए बजट से मुतालिक इजलास। महकमा ज़राअत की 35 स्कीमों का जायजा। मरियम औरंगजेब ने कहा पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वज़ीर आला पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम शुरू किया गया। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम कुरानदाजी के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। स्मोक के तदारुक के लिए किसानों को 6,000 सुपर सीड्स की फराहमी भी की गई। पंजाब हुकूमत ने पहले अपनी छत अपना घर और बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट तकसीम किए। अब बेरोजगार अफराद के लिए अपना खेत अपना रोजगार स्कीम शुरू कर दी है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात नज़्म बुखारी कहती हैं कि मरीम नवाज का फ्लैगशिप प्रोग्राम पंजाब में ज़राई इनकलाब लाएगा। पंजाब हुकूमत ज़मीन के साथ 50,000 से 2.5 लाख रुपए तक की ग्रांट भी देगी। गुल प्लाजा मुतासरीन में इमदादी चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सानहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट काबीना के अगले इजलास में पेश करने का ऐलान। कहा गुल प्लाजा की इमारत को दोबारा बनाया जाएगा। कमेटी बनाई है, वो रिपोर्ट पर सिफारिशात पेश करेगी। रिपोर्ट में जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 200 मुतासरीन में 511.7 मिलियन रुपए तकसीम किए गए। 4 से 5 जाबाक अफराद के लवाहिकीन अब तक नहीं मिल सके। लोग पूछते हैं यूनिवर्सिटी रोड कब बनेगी।
बातें सुनने को मिलती हैं कि अबनाए हुर्मस खुल गई, यूनिवर्सिटी रोड कब खुलेगी? यूनिवर्सिटी रोड को जल्द मुकम्मल करेंगे, शाहराह भुट्टो का अगले माह इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब, कहा 300 अरब रुपए से ज़्यादा की तरक्याती मनसूबे कराची में हैं। 17 साल से हम हुकूमत में हैं मगर खराबियाँ 17 साल से नहीं हैं। हम पर बहुत तनकीद होती है जिसमें जायज़ बातें भी होती हैं। कोई तकलीफ में होता है यकीनन वो तनकीद भी करता है। FIA का भैंस कॉलोनी में जाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा, जाली डॉक्टर समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार मुलजिमान 8-10 साल से इस कारोबार से वाबस्ता हैं। बरामद होने वाली अद्वियात की मालियत 20 लाख रुपए के करीब है। एडिशनल IG कराची आज़ाद खान का वेस्ट जोन हेडक्वार्टर अजमेर नगरी का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामी उमूर और दफातर का जायजा। अच्छी कारकर्दगी के हामिल अफसरान और मुलाजिमीन के लिए तारीफी इसनाद और नकद नाम का ऐलान। अफसरान और एहलकारों को आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम देने की भी हिदायत। सोमालिया के करीब बहरी कसाकों ने हमला करके ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। शिपिंग ज़राए के मुताबिक ओनर 25 नामी जहाज़ पर बहरी कसाकों ने 21 अप्रैल को हमला करके कब्जे में ले लिया। जहाज़ पर 11 पाकिस्तानी क्रू भी मौजूद हैं। वजारत बहरी उमूर के डायरेक्टरेट ऑफ पोर्ट का पाकिस्तानी क्रू से राब्ता नहीं हो सका क्योंकि ख़ानदान ने बताया कि इंडोनेशियन कैप्टन की रिहाई के लिए इंडोनेशिया कज़ाकों से बातचीत जारी है। हुकूमत से मुतालबा है कि पाकिस्तानी अमले की बाहिफाजत वापसी के लिए फौरी इकदाम किए जाएँ। मुल्क में सोने की कीमत में मुसलसल 5वें रोज भी कमी। फी तोला सोना 2,900 रुपए सस्ता, 1 तोला सोना 4,90,862 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने का भाव 2,486 रुपए कम होकर 4,20,835 रुपए हो गया। और पाकिस्तान सुपर लीग में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने हैदराबाद किंग्समैन को 80 रन पर ढेर कर दिया। किंग्समैन की पूरी टीम 16वें ओवर्स में ऑल आउट। किंग्समैन की इनिंग्स का आगाज इंतहाई मायूस कुन रहा। इब्तदाई विकेटें जल्द गिरने से टीम दबाव का शिकार हो गई। उस्मान खान 25 रन के साथ नुमाया रहे। यूनाइटेड के बॉलर्स ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। रिचर्ड ग्लेसन, शादाब खान और इमाद वसीम ने 3 खिलाड़ियों को आउट करके हरीफ टीम की कमर तोड़ दी।